अगर हमारा व्यवस्थापक सही रहेगा तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन व्यवस्थापक अगर चोर होगा तो आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि इसमें कैसे चोरी हो सकती है। ये 2014 से शुरू हुआ और 2019 में इन्होंने धांधली जबरदस्त किया, और यही वजह है कि भानु प्रताप जैसे और सिराज पाचा जैसे और हमारे कपिल जैसे और बाकी साथी जैसे इन पे संज्ञान लिया और इन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं बल्कि डकैती है, और इस डकैती को रोकने के लिए और हमारे अपने जो संविधान है, हमारा जो लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती को बचाने के लिए जरूरी है कि हमें सड़कों पे आना होगा। 25 तारीख का प्रोग्राम जो इन लोगों ने तय किया है, जो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उसका भुक्तभोगी हूं। नई दिल्ली से मैंने भी चुनाव लड़ा और कैसे चोरी होता है ये सब मैं जानता हूं, और किस तरह से चोरी होता है ये सब मैं जानता हूं, और इसीलिए इस ईवीएम को हटाना जरूरी है, अब बैलेट को लाना जरूरी है। और जो लोग जो गीदड़ की तरह जो छुपे हुए हैं, जो आवाज नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, अगर वो आवाज नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिल में चोर है। बहुत सारे पार्टी जब उनको छूट मिल जाती है थोड़ा सा तो सोचते हैं कि अंगूर मीठा है और कहीं खट्टा है। आज हाँ मानता हूं कि बहुत सारे पार्टियों को इस पे आवाज उठाने की जरूरत है। डीएन सिंह साहब ने कहा कि हमें 2-2, 4-4 लोगों को एक संगठन बना दो। ये नहीं, ये सब संगठन की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन रहा है, सिर्फ 25 दिन। 15 या 16 मार्च को जो है अधिसूचना आपका कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। उससे पहले जो अभी भानु जी ने कहा कि अगर हम 25 तारीख को पूरी जंतर मंतर को चलना मुश्किल कर दें तो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को झुकना पड़ेगा। इन्होंने सही कहा। और तब मेरी 2 दिन पहले बावन मेश्राम जी से आधा घंटा का झगड़ा हुआ कि 22 तारीख का प्रोग्राम जो है उसको आप स्थगित कीजिए, वो प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन जनता समझ गई है, जान गए हैं। कपिल जी ने और हमारे जो है मौलाना हाफिज साहब ने और हमारे भानु प्रताप जी ने और सिराज पाचा जी ने जो मूवमेंट लिया है, मैं धीरे धीरे अकेले आवाज उठा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 640 जिलों में इस पे कार्यक्रम चल रहा है कि हर जगह हम ईवीएम से वोटिंग नहीं होने देंगे, वहां रोक लगाएंगे, हम उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। ये सब बातें हो रही, ये तैयारियां चल रही है। लेकिन दिल्ली है, ये राजधानी है, यहां से पूरे भारत में आवाज जाता है। 500 पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, जीतती है एक, दादागिरी कर रही है, गलतियां कर रही है। और ये लोग जो लड़ रहे हैं ये अपने लिए नहीं, चुके हो सकता है कि ये तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ये कैंडिडेट ही नहीं है। ये लड़ रहे हैं 500 पार्टियों को कि आप आगे आओ, और उसमें जो जनप्रतिनिधि मजबूत है, जो देश की जो है राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहता है, देश को सही दिशा देना चाहता है, वो आगे आओ और वो जीतो। और जनता का जो हमारा वोट देने का जो अधिकार है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको ये लोग तोड़े नहीं, छीने नहीं, डकैती ना करें। इसके लिए लड़ रहे हैं और जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं तन मन धन से, जैसा कि इन्होंने हमारे सरदार जी ने कहा कि मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। अभी मुझे पता चला है, मैं भी, चूंकि मैं भुक्तभोगी रहा हूं ईवीएम का, इसलिए मैं भी तन मन धन से न सिर्फ ये 25 का बल्कि पूरे भारत के अंदर तमाम जिलों में जो मेरे 783 ऑफिस है उसके मद्देनजर रखते हुए हर ऑफिस से अगर मेरा एक बंदा भी आएगा तो जंतर मंतर में 783 लोग आपको सपोर्ट देने के लिए आएगा। ये मैं सबको रिजोल्यूशन भेजने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बल मिलेगा। बस इतना ही कहना है कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, ताकि हमारा ये जो लोकतंत्र है, ये हमारा देश है, ये बच सके। और नहीं तो जो जैसा हमारे साथी कह रहे हैं, हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। हम अपनी मानसिकता गुलामी से बाहर निकल करके ईवीएम जो हमारी खूबसूरती है वोट देने का, वो हम ले सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा था, तो जब हमने उसमें वोट किया तो हमारी जो लाइट जलनी चाहिए थी ईवीएम मशीन की, हमारी लाइट ना जल के किसी और पार्टी की लाइट जली थी, नाम नहीं लूंगा मैं।
ये मेरा खुद का व्यक्तिगत, मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना पर्सनल अनुभव। मैं तब से ईवीएम के पीछे पड़ा हुआ था कि ईवीएम जो है ये खतरनाक आइटम है, ये खतरनाक चीज़ है। हमें कुल वहाँ पे 200 वोटें मिली थी, जबकि हमारी 2000 वोटें हमारी अपनी हमारे समाज की वोटें थी, 2000 वोटें हमारी अपनी थी, जबकि हमें 200 वोटें मिली थी, 202 वोट। तो ये बड़ा गंभीर विषय था कि जब मैंने खुद अपनी बटन दबाया अपनी बाइक पे चुनाव चिन्ह पे, तो लाइट जो है दूसरी जगह जली थी, मतलब लाइट जो है ब्लिंक दूसरी जगह हुई थी। मैं तभी से ईवीएम के पीछे था, मेरा तभी से दिमाग था कि ईवीएम को हटाया जाए। तो भानु प्रताप जी ने, महमूद प्राचा जी ने और जितने भी यहाँ तमाम हमारे साथी बैठे हैं, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी उस दिन की सोच को आज ये जो है इन्होंने, आज जो यहाँ पर आज जो हम लोग एक मंच लगा के बैठे हैं, आज ये जो है पूरी हुई है। शायद मेरी विश थी कोई भगवान से कि इसको ईवीएम को यहाँ से हटाया जाए। तो बाकी मुझे मौका मिला शाहीन बाग में लंगर लगाने का, काफ़ी जगह लंगर लगाने का मौका मिला। पहलवानों के आंदोलन में भी हमने छबील लगा रखी थी जंतर मंतर पे, और मेरी जो सेवा होगी, कब समय मिला है, बाकी वक्तव्य भी हैं बोलने वाले, मेरी जो भी सेवा मुझे लगाई जाएगी, जो भी मुझे आदेश होगा भानु प्रताप जी से, महमूद प्राचा जी से, कपिल साहब से, जो भी आदेश होगा, लंगर का होगा, पानी की व्यवस्था होगी, जो भी होगी, जो भी मेरे से तन मन जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। तन मन धन से मैं इसके लिए तैयार हूँ। और शायद घर बेचना तो बड़ी दूर बात है, अगर तन भी बेचना पड़ेगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। हमारी जो उत्पत्ति हुई थी वो लंगर से ही हुई थी। गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए कि कोई जाइए कोई अपना कार्य करिए, कोई बिजनेस करिए। तो उन्होंने जाके कुछ भूखे साधुओं को खाना खिला दिया। तो उनके पिताजी पूछा आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ा एक काम किया, कुछ भूखे साधुओं को मैंने खाना खिला दिया। तो 20 रुपए का लंगर तब से चलता आ रहा है। तो शायद हमें यही मिला है, एक लंगर ही मिला हुआ है, एक छबील मिली हुई है जो हम लगाते आ रहे हैं। और अगर हमें सेवा का मौका मिलेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल हर तरह से हर तरीके से तैयार हैं। और मैं यहाँ के जिन्होंने मुझे यहाँ पे मंच पे बुलाया, मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं इस आंदोलन में नहीं था और मैं अब आ गया हूँ, तो मैं तन मन धन से इसमें शामिल रहूँगा। यदि वो चुनकर आएंगे, और चुनकर कब आएंगे, जब ईवीएम होगी। वो ये जानते हैं यदि बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो लोग उन्हें नहीं चुनेंगे, और ईवीएम की गड़बड़ी खुलेआम सब लोगों को पता है। मैं एक निगम पार्षद के इलेक्शन में एजेंट के रूप में वहां गया, संबोली में वो इलेक्शन हो रहा था, और जब कुछ वोट डाली जाती है भानु प्रताप साहब, तो कुछ वोट डाली जाती है तो 5-5 वोट ऐसे करके सबसे डलवाई गई कि डालो 5 अपनी पार्टी, डालो 5 की, देखते कितने डालेंगे। तो एक वोट में डलते ही एक विशेष पार्टी की 4 वोट एक आदमी ने उसकी पार्टी ने डाली, और वोट निकली 17। ये सच्चाई। लेकिन हम जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, जितना जोर लगा रहे हैं, ये तभी कामयाब होगा कि जब जितने भी आप सब लोग बैठे हैं, भानु प्रताप साहब की आवाज को जन जन तक में जोड़ेंगे। हर इंसान को ले जाकर अपनी गली मोहल्ला बस स्टैंड जहां भी आप हो उपस्थित हो, वहां चर्चा कीजिए इस बात की। सोचिए हमारे अधिकारों को छीनने वाले लोग यदि चुनकर इसके सहारे आ गए तो वे संविधान भी बदलेंगे, हमारा काम भी बदलेंगे, हमारी ये सारी चीजें जो व्यवस्थाएं आज तक इस देश में चली आ रही सबको बदल देंगे अपनी मानसिकता को पूर्ण करने के लिए। आदरणीय साथियों, मेरे दोस्तों, भाइयों, आप सब लोगों को ये बात जन जन तक पहुंचानी होगी, तब भानु प्रताप जी की टीम और आप सब लोग इस संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने में कामयाब होंगे। आदरणीय साथियों, अभी भाई साहब कह रहे थे कि शायद दिल्ली सरकार एक प्रस्ताव आज लाने वाली है। हम धन्यवाद करेंगे और सफलता की बधाई देंगे डीसी कपिल साहब आपको भी। और 25 तारीख को जो ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष जंतर मंतर पर होने जा रहा है, मैं राममेल छवि आपसे एक वादा करता हूं इस बात के लिए कि हम जिस तरह से पहले से आप लोगों के साथ आते रहे, पूरे जन के साथ हम आपका सहयोग देंगे। तन मन धन से हम सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि ये मुद्दा हमारा भी है, हर इंसान का ये मुद्दा है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का ये मुद्दा है।